बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कशिश न्यूज से खास बातचीत में ऐलान करते हुए कहा है कि 2022 का दिल्ली नगर निगम का चुनाव जेडीयू भी लड़ेगी। शराबबंदी कानून पर चल रही सियासत पर संजय झा ने कहा कि इससे सीएम नीतीश का व्यक्तिगत कोई फायदा नहीं है, वे जनता के लिए ही काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री संजय झा जी हैं। सर, दिल्ली में आज आप लोगों ने बैठक किया पार्टी का, क्या 2022 के नगर चुनाव आप लोग लड़ेंगे? हाँ, उसी के लिए हम लोग बैठे थे। पिछली बार हम लोग 2 सीट लड़े थे अलायंस में बीजेपी के साथ और बहुत अच्छा वोट आया था। पुरानी में तो हम लोग को 60,000 वोट मिला था और संगम बिहार में भी हम लोग को 45,000 करीब वोट मिला था। तो एक आज हम लोगों ने बैठक किया है पार्टी को लोगों से विचार विमर्श करने के लिए और एमसीडी चुनाव में हम लोगों ने ओपिनियन लिया है कि लड़ना है तो कैसे लड़ना है, किस सीट पे लड़ना है, उसी के लिए बैठे थे हम लोग। क्या अलायंस में लड़ेंगे या अकेले? ये तो अर्ली है अभी कहना, लेकिन हम लोग की अपनी तैयारी तो पहले ठीक से हो, इसी पर बातचीत आज ज़्यादा थी कि एक बार हम लोग अपना करें। भविष्य में जो लीडरशिप है वो तय करेगी अलायंस होना नहीं होना, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे एमसीडी का, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मिथिलांचल के मखाना को जीआई टैग मिल गया, लेकिन राजनीति हो रही है कि बिहार का मखाना या मिथिला का मखाना, आप किसका मखाना मानते हैं? हम लोग ये तो मिथिला में मखाना होता रहा, हम लोग तो मधुबनी जिला के रहने वाले हैं, तो उसी बेल्ट में मखाना होता था। अब मुख्यमंत्री कहते हैं कि हर एक थाली में बिहार का कोई व्यंजन, एक व्यंजन दुनिया में पहुंचना चाहिए हर एक थाली में, तो उसमें मखाना से तो बड़ा कोई चीज हो नहीं सकता है। मखाना ही एक ऐसा आइटम है ना जो देश और दुनिया में आज लोग बोलता है कि जो स्पेस में भी जा रहा है वो मखाना पैक करके ले जाता है क्योंकि हल्का होता है ले जाने में, या उसका जो न्यूट्रिशन है। अब मैं जो देख रहा हूँ जितना वैरायटी मखाना का बन रहा है, उस खीर बनाने से लेकर के और अलग अलग तरीके से, तो पूरा मखाना का प्रोफाइल बन गया है, मिथिला में बनता है और बिहार का चीज़ है। बिहार का व्यंजन हर एक थाली में जाए, इसको डिफ्रेंशिएट करके मत देखिए, मैं तो ये कहूँगा। तो मिथिला का मखाना, हाँ, मैंने उसको आप क्यों कंट्रोवर्सी में ला रहे हैं भाई? अलग अलग चीज़ हो रहा है, मिथिला का मखाना है तो मैं कह रहा हूँ कि टैग भी मिला है मिथिला का ही मखाना है। मिथिला क्षेत्र में ही मखाना एक्सक्लूसिव, अगर देखिए तो पूरा देश में कहीं मखाना होता है, बिहार क्यों कह रहे हैं? पूरा देश में आई डाउट कि उस बेल्ट के अलावा कहीं मखाना होता है, क्योंकि ज़्यादा पोखरा तालाब सब उस बेल्ट में था। तो पूरा मखाना आपको मधुबनी से लेके पूर्णिया के बीच में, कटिहार के बीच में होता रहा है और देश में कहीं नहीं होता है, अन्य राज्यों में भी मखाना कहीं नहीं होता है। तो मखाना होता रहा तो मिथिला का ही मखाना है। और जो मुख्यमंत्री जी का सपना है, मैं तो ये ऐड कर रहा हूँ, उत्तर बिहार में, मिथिला में और नेपाल का जो बॉर्डरिंग एरिया है वहाँ से जो लोग आ रहे हैं, तो इस एयरपोर्ट के बनने से सिर्फ ट्रेवल के लिए नहीं, वहाँ इन्वेस्टमेंट के दृष्टि से भी फ्यूचर में एक बड़ा पोटेंशियल एरिया इमर्ज कर रहा है। दरभंगा एयरपोर्ट टर्मिनल तक अभी यात्री पैदल जा रहे हैं, लोगों का मांग है कि थोड़ा वहां तक जाने का सुविधा हो जाए, एंट्री गेट से अंदर गाड़ी। नहीं, देखिए, जब इनिशियली टीदिंग प्रॉब्लम, हमेशा जब आप शुरू करते हैं कोई चीज़ तो इनिशियल टीदिंग प्रॉब्लम रहता है। और मैंने कहा ना कि अभी लैंड, शुरू में प्रॉब्लम लैंड का था, मैंने लैंड दे दिया गया क्योंकि डिफेंस का एयरपोर्ट है, एयरफोर्स बेस है वहाँ पर, तो एयरफोर्स बेस है तो बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है, तो वो लैंड दे दिया गया और इमीडिएटली नया टर्मिनल बिल्डिंग पे काम शुरू हो जाएगा। लेकिन तब तक उसमें जो कुछ काम करना था, मुख्यमंत्री खुद बिहार सरकार से वो पैसा दे चुके हैं। जो फेंसिंग ठीक करना है, बाहर से आप एयरपोर्ट को देख सकते हैं, या और भी जो चीज़ वहाँ पर करना है, जल संसाधन विभाग का बांध है चारों तरफ, कभी कभी ये भी डर रहता है कि फ्लड आ जाएगा, उसको मजबूती किया जा रहा है। थोड़ा सा वॉकिंग वाला जो आप बाल बोल रहे हैं, थोड़ा वो दिक्कत है, लेकिन इनिशियल ये प्रॉब्लम है, आगे ये सब दुरुस्त दिखाई पड़ेगा बहुत जल्दी। आप आखिरी सवाल है आपसे, बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन जिस तरह से हाल के दिनों में घटना घटी है, क्या सरकार पूर्ण शराबबंदी को और कठिनाई से लागू करेगी? बिल्कुल, देखिए, ये डिबेट हमेशा रहेगा कि इसमें ये प्रॉब्लम है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा पीछे कि भाई हत्या के लिए कानून है, तो हत्या होता है, ऐसा तो नहीं मर्डर नहीं होता है, कानून है ना। इसी तरह बहुत सारे क्राइम के लिए कानून है, तो घटना होती है। इसके पॉजिटिव साइड को देखिए कि बिहार में अगर आप महिलाओं से सर्वे करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा, वो बताएंगी, या गांव में जा करके, सब लोग तो वहाँ से हैं, पूछिए चौक चौराहा पे क्या हाल रहता था, या बहुत लोग जो रिकवर करके निकले हैं उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कितना पड़ा है।
हाँ, घटनाएं हो रही हैं, मुझे नहीं पता। अभी रिजल्ट आया बाय इलेक्शन का, उसके बाद सडनली कैसे यहाँ सारी चीजें ये हो गई। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 16 को डिटेल्ड इस पर वो रिव्यू करेंगे। ये तो आपको लगातार सस्टेन्ड एफर्ट करने वाली चीज है। कोई ये कहेगा कि आपने कोई चीज लागू किया 100% लागू हो गया, ये तो गलत है। ये कहाँ से पॉसिबल है? और जबकि लगातार तो बोलते जन जागरण करना, प्रयास करना, सिविल सोसाइटी को भी आगे आकर के इसमें काम करना, सब लोगों के सहयोग से ही ये चीज़ हो पाएगा। लेकिन लार्जली इसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ा है बिहार में और ये आगे भी लागू रहेगा। तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री संजय झा। कैमरामैन विनीत सिंह के साथ केशव कुमार झा, कशिश न्यूज, दिल्ली।